मुस्लिम बाप बेटी की दर्दनाक कहानी। दुनिया में एक बाप और बेटी का रिश्ता सबसे पवित्र और खूबसूरत माना जाता है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि यह रिश्ता दर्द, तकलीफ और मजबूरी का शिकार हो जाता है। ये कहानी एक मुस्लिम बाप और उसकी बेटी की है, जिनकी जिंदगी समाज और परिस्थितियों की मार झेलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत भरा रिश्ता। रियाज अहमद एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। वह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बीवी फातिमा और एक प्यारी सी बेटी आयशा उसकी दुनिया थी। आयशा उसकी आंखों का तारा थी। जब भी वह दुकान से लौटता तो आयशा दौड़कर उसके गले लग जाती। उसकी छोटी छोटी बातें, मासूमियत और खिलखिलाहट रियाज की दुनिया को रोशन कर देती थीं। रियाज ने कभी भी बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं किया। वह चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक काबिल इंसान बने। इसीलिए उसने उसे अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और उसकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। लेकिन समाज की सोच इतनी आसान नहीं होती। समाज का दबाव और तकलीफ़ें। आयशा जब बड़ी होने लगी तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातें भी बढ़ने लगीं। रियाज भाई, बेटी को ज़्यादा आज़ादी मत दो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मुस्लिम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, आखिर उसे तो पर्दे में ही रहना है। रियाज इन बातों से परेशान ज़रूर होता, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी के सपनों को तोड़ने का इरादा नहीं किया। वह हर रोज़ अपनी बेटी से कहता, बेटी, तुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। आयशा भी अपने अब्बू का सिर फख्र से ऊंचा करना चाहती थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। मजबूरी और कुर्बानी, समय बीतता गया। आयशा अब 18 साल की हो गई थी। रियाज की दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। घर के हालात ख़राब होने लगे थे। उधर आयशा का कॉलेज का खर्च भी बढ़ गया था। इसी दौरान एक अमीर ख़ानदान से रिश्ता आया। आदमी 40 साल का था, लेकिन बहुत पैसे वाला था। उसने कहा, आपकी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप बस शादी की हाँ कर दें। रियाज और फातिमा परेशान थे। वह अपनी बेटी को इतनी छोटी उम्र में ब्याहना नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि मना करना भी मुश्किल था। उधर समाज का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। बड़ी हो गई है, शादी कर दो, ज़्यादा देर करोगे तो नाम खराब होगा। रियाज पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ उसकी बेटी के सपने थे, दूसरी तरफ गरीबी और समाज की बंदिशें। बेटी की बगावत और बाप का गम। जब आयशा को इस शादी के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब्बू, आप मुझे बेच रहे हैं? वह रो पड़ी। बेटी, ऐसी बात मत कर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मैं मजबूर हूँ। अब्बू, आपने ही तो सिखाया था कि हिम्मत से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, फिर अब आप मेरा सहारा क्यों छीन रहे हैं? रियाज के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी बेटी की तकलीफ देख रहा था, लेकिन समाज की बेड़ियां इतनी मजबूत थीं कि वह उसे तोड़ नहीं सकता था। आयशा ने बगावत कर दी। उसने शादी से इनकार कर दिया और घर छोड़ने का फैसला किया। वह एक सहेली की मदद से महिला हॉस्टल चली गई और खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। बाप बेटी का दूर होना, रियाज की दुनिया उजड़ गई थी। समाज ने उसे ताने दिए, देखो कैसा बाप है जिसने अपनी बेटी को बेलगाम छोड़ दिया। उसकी दुकान पर लोग आना कम हो गए। घर की हालत और ख़राब हो गई। दूसरी तरफ आयशा ने अपनी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और डॉक्टर बन गए, लेकिन उसके दिल में अपने अब्बू की याद हमेशा बनी रही। उसने कई बार कोशिश की कि उनसे बात करे, लेकिन हर बार रियाज ने फ़ोन काट दिया। तूने अपनी मर्जी से अपनी राह चुनी, अब मेरे पास लौट कर मत आ। अंत, दर्द और पछतावा। एक दिन आयशा को खबर मिली कि उसके अब्बू बहुत बीमार हैं। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि रियाज बहुत कमज़ोर हो चुका था। अब्बू, आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। रियाज ने कांपते हाथों से उसकी तरफ देखा। तूने मुझे छोड़ दिया था बेटी? नहीं अब्बू, मैंने खुद को साबित करने के लिए यह रास्ता चुना था। मैंने आज जो कुछ भी हासिल किया है वो आपकी वजह से है। रियाज की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह अपनी बेटी को गले लगाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आखिरी मुलाकात ही उनकी सबसे दर्दनाक याद बन गई। इस कहानी का संदेश, समाज की बेड़ियां और मजबूरियां कई बार रिश्तों को तोड़ देती हैं, लेकिन एक बाप बेटी का प्यार हमेशा जिंदा रहता है, चाहे हालात जैसे भी हों।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।